कर दीजिए, हट जाएंगे, कम कर दीजिए, हट जाएंगे। ऐसा थोड़ा ना आज आगे आगे है, हमरो तो रखले छे ना, तो हमहू तो खड़ा थे। में जमा हुआ है, वो सब पता करके लाए हैं। वो तो आप दीजिएगा ना सर, हमको पता होता तो दिक्कत क्या था। वो आप ही की जगह नाम बताइए, यहाँ हम आगे नहीं करेंगे, वो करके जमा। वो तो आप दीजिएगा ना, क्या है नहीं है। तो या 3 तारीख का ट्रांजेक्शन चाहिए, उसका थोड़ा ना चाहिए। डेट पूछे छे, डेट अरे ट्रांजेक्शन हमें जमा कर लियो, स्लिप नहीं मिल रहा, ना कुछ नहीं मिल रहा, आवेदन तो नहीं बना। सब चीज दे छै। कंपनी का कौन चाहिए जाता कर मंगरी जब फैंस गेले ने झैंच लगा तो मंगरी छिला देता चमड़ी उड़ देता एहन करे जो पाटा गोठवा सर यही लिया था। एगो क्यों छोड़ दिए ना सर अमित सर। तो सर इनका कब तक मतलब मिल जाएगा ट्रांजैक्शन डेट और ट्रांजैक्शन नंबर? जब बोलिएगा तभी आएंगे। यानी 4 बजे के बाद बैंक तो नहीं ना खोलेगा, आएंगे तो? हाँ सर, आपका नाम बता दिया। हम बीएम साहब के नाम जाइए, बीएम साहब के थोड़ी होता है। चलिए ठीक है सर। सर। दोस्तों आपने जो ये वीडियो देखा, ये स्टेट बैंक सिमराही बाजार का है। मैंने 3 जनवरी 2024 को 49,500 रुपया स्टेट बैंक के सीडीएम में डिपॉजिट करने गया, और ये वो अकाउंट था इंस्टेंट पे कंपनी का, जो कि एईपीएस का सर्विस प्रोवाइड करती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर सीएमएस वाला पैसा हमारे पास ज़्यादा आ जाता है किसी भी कंपनी का डिपॉजिट, तो उस कंडीशन में हम लोग पैसा को जो है सीडीएम में जाके डिपॉजिट करवाते हैं, जो कि बिल्कुल लीगल है, कंपनी के द्वारा यही बताया जाता है। और वहाँ से हम लोग अपने वॉलेट में ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन डेट डालकर पैसा को सेटल करते हैं। उनके बाद हम लोग वॉलेट का पैसा कहीं यूज कर सकते हैं। तो पैसा जब मैंने डिपॉजिट किया, तो ये पैसा जो है क्या हुआ कि डिपॉजिटर के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ या ये नहीं हुआ, ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने जो मोबाइल नंबर दिया था इस नंबर पे ना ही कोई मैसेज आया, और अचानक से जो है सीडीएम का लिंक फेल हो गया। लिंक फेल होने के बाद मैंने क्या किया कि एट ए टाइम रिटर्न में एक कंप्लेन बैंक को दिया, तो बैंक कंप्लेन एक्सेप्ट भी किया। उनके बाद मैंने उनसे ये पूछा कि सर ये जो है कब तक डिपॉजिट हो जाएगा या फिर मुझे रिफंड मिलेगा। तो बैंक के द्वारा हमें ये बताया गया कि ये डिपॉजिटर के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो मैंने कहा सर डिपॉजिट अगर हो जाएगा तो आप हमें ट्रांजैक्शन डेट और ट्रांजैक्शन आईडी कब तक दे देंगे? तो उसने कहा 3 से 4 रोज बाद आप आइए, आपका जो है ट्रांजैक्शन डेट और ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल जाएगा। तो हमसे जो है रिटर्न में एक कंप्लेन लिया, उनके बाद जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगा, तो वो मैंने बैंक को डिपॉजिट कर दिया। तो देने के बाद मैंने 3-4 रोज बाद गया, तो वो जो है बार बार यही कह के हमारे पास टाइम नहीं, अभी लंच टाइम है, इधर उधर, जो कि आपको कुछ फुटेज भी दिख रहा होगा कि ऐसे ऐसे काउंटर खाली छोड़ के वो यहाँ से चले जाते थे। हम लोग वहाँ घंटों भर बैठे रहते थे। फिर बोलता था कि 7 रोज के बाद आप आइए, उनके बाद होगा। तो मैंने दोबारा विजिट किया। 7वां रोज के बाद जब मैंने विजिट किया, तो उनके बावजूद भी उसने कहा कि नहीं 2 रोज और लगेगा, आप 2 रोज के बाद आइए, उनके बाद आपको ट्रांजैक्शन डेट मिलेगा। तो जब मैंने आज 12 जनवरी 2024 को बैंक में विजिट किया, तो उसने कहा हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम आपका ट्रांजैक्शन आईडी चेक करेंगे, उनका पैसा था उनका चला गया। तो मैंने कहा कि सर ये जो है एईपीएस कंपनी इंस्टेंट पे की अकाउंट नंबर है, और इसमें हम लोग जो भी डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ ट्रांजैक्शन नंबर और ट्रांजैक्शन डेट डालकर अपने वॉलेट में पैसा क्रेडिट करवाते हैं। तो उसने कहा इनका हम ठेका नहीं ले रखे हैं, आपने जहाँ से पैसा डलवाए हैं मशीन से जाके आप स्लिप लीजिए। तो मैंने कहा उनको कि सर ये लिंक ब्रांच आपका है, आपके परिसर में ये सीडीएम है, तो इनको कौन देखेगा? तो वो जो है हमें बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया कि तुम लोग को जो मन होता है वो करता है, यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं सुनने वाले, जो मन होता है वो जाके कर लो, जहाँ पे दिया है वहाँ से आपको स्लिप लेना होगा, हम किसी के अकाउंट का डिटेल्स नहीं बताएंगे। जो कि मैंने 3 तारीख के रोज उनको रिटर्न में एक कंप्लेन भी दिया था, जहां पे टाइम तहत मेंशन किया गया था, वो हमें ट्रांजैक्शन आईडी और इस तरह का यानी जो भी हमें समस्या था उनका समाधान वो नहीं कर रहा, और इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा। उसका कहने का मतलब हम ऑफिसर हैं, हम जो बोलते हैं वो करो। और हमने उनको ये भी बताया कि सर आप हमें ये बताइए कि हमें जो है वो स्लिप कैसे मिलेगा? तो वो बोलता है हम कॉल सेंटर खोल के नहीं रखे हैं, और तुम जिस मशीन में डाला है जाके उस मशीन को
तोड़ के ले जाओ कि निकाल के ले जाओ, जहाँ से ले जाना है तुम वहाँ से ले जाओ, हम यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सीधा बैंक मैनेजर के पास गया, तो बैंक मैनेजर भी उनसे ज़्यादा रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगा कि तुम जो है हमारे बैंक का कस्टमर नहीं है, हमारे बैंक में तुम्हारा खाता नहीं है, तुमको कौन बोला बैंक अंदर आने के लिए। तो मैंने कहा सर जब डिपॉजिट किए, KYC डॉक्यूमेंट वगैरह सब सारा चीज़ दिए, तो वो बोलता है कि नहीं इतना से नहीं होगा, हमारे बैंक में तुम खाता खुलवाओ, जब भी डिपॉजिट करेगा तो खाता से ट्रांसफ़र करो। इस तरह का जो है वो लैंग्वेज का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। उनके बाद सीधा बोलने लगा कि तुमको जहाँ जो करना है, कंप्लेन करना है, वो तुम कंप्लेन कर लो, उनके बाद जो है हम यहाँ से तुम्हारा कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। तो हमें बस यही एक कहना है कि इस तरह का अगर बैंक के स्टाफ व्यवहार करेंगे, वो अपनी इस सर्विस को सही कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हम लोग मेहनत से काम करने वाले हैं, अगर हम भी नेता का बेटा या फिर इलीगल रूप से पैसा कमाए होते तो शायद हमें भी इज्जत मिलता। तो मैं कंप्लेन RBI से भी ये वीडियो टैग करूंगा। और दोस्तों आप लोग भी अगर स्टेट बैंक में डिपॉजिट कराने जाते हैं, तो मैंने तो कुछ ही सेकंड का वीडियो बनाया, चूंकि इतने में कि यहाँ पे कैमरा ऑन मत कीजिए, ये जो है लीगल नहीं है, लेकिन एज ए प्रूफ हमें ऐसा करना पड़ा, थोड़ी देर का वीडियो बनाना पड़ा। हालांकि मेरा मैटर अभी भी बैंक के द्वारा सॉर्ट आउट नहीं किया गया। वो बताता है कि आप जो है CDM को बंद कर दो, उखाड़ के लेके चले जाओ। तो मैंने उनको कहा कि सर आप रिटर्न में दीजिए, तो वो कह रहा है कि तुम मालिक है, तुम जो बोलेगा वही हम करेंगे। इस तरह का बैंक स्टाफ के द्वारा, स्टेट बैंक के स्टाफ के द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जहां तक मैंने सोचा कि मैनेजर के पास जाने से हमारा ये हो जाएगा, वो बोलता है कि तुम हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाओ, डिपॉजिट करवाओ, उनके बाद जो हम तुम्हारा हेल्प कर पाएंगे। और उनको जो जो मन हुआ वो बोलते गया। मैं वहां से तभी शाम को निकल गया। उसने कहा कि अब सोमवार को आओ, अब सोमवार को भी जाएंगे, अब वहां से क्या फीडबैक मिलता है तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं RBI से भी कंप्लेन करना चाहूँगा कि इस तरह का अगर परेशानी आती है का ये मैटर कौन सॉर्ट आउट करेगा। बैंक वाले खामोखा मना कर देते हैं।